हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 5th साउंड यानी कि ध्वनि। दोस्तों ध्वनि में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ क्या होती हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं और अपशब्द तरंगे क्या होती हैं। अब आइए दोस्तों उसी का अगला टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है सोनार। दोस्तों क्या है अगला टॉपिक? सोनार। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है अपना सोनार। तो आइए दोस्तों सोनार के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोनार का क्या कार्य होता है, किस तरह का यह यंत्र होता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सोनार। दोस्तों लिखेंगे सोनार शब्द। दोस्तों जो सोनार शब्द है वो कहाँ से बना है फ्रेंड्स? वो बड़ा बना है साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग दोस्तों इस शब्द से ये बना है सोनार शब्द मिलकर। लिखेंगे फ्रेंड्स से बना है सोनार। एक युक्ति है। सोनार एक युक्ति है दोस्तों। क्या है? ये एक मशीन है। सोनार एक युक्ति है जो पानी के नीचे जो पानी के नीचे जो पानी के नीचे चिड़ों की दूरी दोस्तों, पानी के नीचे पेड़ों की दूरी दिशा तथा चाल नापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नापने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं? इसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी का। दूसरा पॉइंट क्या है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होती है। एक प्रेषित तथा एक संसूचक होती है जो जहाज की तली में लगा होता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके प्रेषित करता है। पराध्वनि तरंगे क्या करता है फ्रेंड्स? उत्पन्न करके उसको प्रेषित कर देता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र होता है दोस्तों। तो इसका चित्र समझ लेते हैं हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स इसका चित्र बनाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से फ्रेंड्स ये है। यहाँ पर देख लेते हैं ये ऐसे ऐसे तरंगे चलती हैं इस तरीके से, जो पानी भरा होता है।
इस तरीके से पानी भरा होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से पानी होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर एक जहाज बना होता है इस तरीके का। यहाँ पर दो इस तरीके के संसूचक लगे होते हैं। इस तरीके का दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इसी तरह का पानी वाला जहाज बना होता है दोस्तों, नाव टाइप की होती है। इस तरीके का यहाँ पर जल भराव होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पानी भरा होता है यहाँ पर। इस तरीके से ये जहाज यहाँ पर चलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर रख लेते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है, ये पानी वाला जहाज है मान लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग अपने हिसाब से इसका अच्छा से चित्र बना लेना। ये पानी का जहाज है दोस्तों, ये पानी की सतह है। पानी की सतह है। ये दोस्तों जो लगा है ये है संसूचक। ये दोस्तों संसूचक है। ये दोस्तों प्रेषित है। ये फ्रेंड्स प्रेषित है। यहाँ तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों नीचे इस साइड की ओर फ्रेंड्स ये ऐसे टारगेट करते हैं, इस तरीके से नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर टारगेट करते हैं इस तरीके से। ये फ्रेंड्स क्या है, ये समुद्र तल है। ये दोस्तों जो है ये समुद्र तल है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग चित्र बनाकर समझ लेते हैं इसे। अब आइए फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगला इसका पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, ये तरंगें पानी में चलती हैं। ये तरंगें पानी में चलती हैं। ये तरंगें पानी में चलती हैं। समुद्र के तल में, समुद्र के तल में, समुद्र के तल में पिंडों से टकराकर, पिंडों से टकराकर, समुद्र तल में पिंडों से टकराकर परावर्तित होकर, परावर्तित होकर
परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह युक्ति पराध्वनि तरंगों द्वारा यह युक्ति पराध्वनि तरंगों के द्वारा यह युक्ति पराध्वनि तरंगों के द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जहाज से समुद्र तल तक जाने तथा वापस आने तक माप करता है। वापस आने तक दोस्तों क्या करता है, उसको मापता है, उसकी लेंथ ज्ञात करता है, माप करता है। ये दोस्तों सब किसके द्वारा संभव हो पाता है? सोनार के द्वारा। इस समय का आधा समय आधा समय पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने में लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों लिख लेते हैं इसका जो अंतिम पॉइंट है। यदि पराध्वनि के प्रेषण और संसूचन का समय अंतराल स्मॉल t है, समुद्र तल में जल में ध्वनि की चाल v होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है फ्रेंड्स? v होती है। जब तरंग द्वारा ली गई दूरी बराबर होती है 2d, तब 2d इक्वल टू v पाई t। यह विधि प्रतिध्वनिक परास कहलाती है। दोस्तों इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2d इक्वल टू v पाई और t। तो दोस्तों ये इसका
फार्मूला बन जाएगा। यह ध्वनि क्या होती है? यह एक पराध्वनिक चाल होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सोनार की कार्य विधि कैसे होती है दोस्तों, यह किस तरीके से कार्य करता है। अब आइए दोस्तों हेडिंग देख लेते हैं, सोनार की कार्य विधि। क्या है फ्रेंड्स? सोनार की कार्य विधि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सोनार किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से ये क्रिया चलती है। तो दोस्तों जो सबसे पहला बॉक्स होता है, आइए यहाँ पर पहला बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों पहले बॉक्स में लिखेंगे, ये होता है प्रेषित बॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे प्रेषित। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जो आगे वाला बॉक्स बनता है दोस्तों, प्रेषित के बाद में फिर से एक इतने बड़ा बॉक्स बनेगा। अब दोस्तों इसमें क्या लिखना होता है? इसमें लिखना होता है पराध्वनिक तरंगें प्रेषित की, पराध्वनिक तरंगें प्रेषित की। दोस्तों यहाँ से क्या होता है, पराध्वनिक तरंगें प्रेषित हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में दोस्तों पहले लिख लेते हैं, समुद्र तल पर समुद्र तल पर पिंड से टकराई, पिंड से टकराई, समुद्र तल पर पिंड से टकरा गई दोस्तों। तो अब इन्हें बंद कर देते हैं, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, बॉक्स में बंद हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से प्रेषित करेंगे, इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आकर अब ये वाला बॉक्स आ जाएगा। दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, वापस परावर्तित तो हुई। क्या लिखेंगे दोस्तों, वापस परावर्तित हुई, वापस परावर्तित हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो इसे बंद कर देते हैं एक बॉक्स में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हो जाता है। आगे देख लेते हैं आगे अब किस तरीके से चलती हैं। आगे दोस्तों क्या होता है, संसूचक द्वारा ग्रहण की गई। लिखेंगे फ्रेंड्स, संसूचक द्वारा ग्रहण की गई, संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली गई। तो दोस्तों अब ये बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों आगे का स्टेप बढ़ता है, विद्युत संकेतों में बदली गई। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, विद्युत संकेतों में, विद्युत संकेतों में बदली गई। तो दोस्तों विद्युत संकेतों में यहाँ से परावर्तित हो गई, बदल गई। तो दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। अंतिम स्टेप, तो फ्रेंड्स अंतिम स्टेप क्या होगा, पिंड की दूरी ध्वनिक चाल और समय से ज्ञात की गई। क्या लिखेंगे दोस्तों, पिंड की दूरी, पिंड की दूरी ध्वनि की चाल और समय से ज्ञात की गई। समय से दोस्तों क्या होता है, ज्ञात की जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सोनार जो है, सोनार विधि इस तरीके से जो दोस्तों जो ये एक यंत्र होता है, वो यंत्र इस दोस्तों फार्मूले के द्वारा चलता है, या इस फार्मूले के द्वारा ही कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है किस तरीके से यहाँ से ऐसे पूरा ये ग्राफ बना है। अब दोस्तों इसके पार्ट देख लेते हैं, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। दोस्तों डाल लेते हैं यहाँ पर उपयोग, लिख लेते हैं फ्रेंड्स, सोनार का उपयोग
सोनार का उपयोग समुद्र तल की गहराई समुद्र तल की गहराई समुद्र तल की गहराई नापने, जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी दोस्तों जिन्हें इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं, पनडुब्बी, हिमशैल तथा डूबे हुए जहाज का पता लगाने में दोस्तों क्या है, डूबे हुए जहाज का पता लगाने में किया जाता है। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि बहुत समय पहले एक जहाज कौन सा था, टाइटैनिक। तो दोस्तों टाइटैनिक जहाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था दोस्तों अपने ज़माने में, और वह एक वैज्ञानिकों के द्वारा वह एक ऐसा जहाज बनाया गया था, इंजीनियर्स ने इस तरह का जहाज बनाया था, तो दोस्तों वो अनसिंकेबल था, यानी कभी डूब नहीं सकता था। और दोस्तों क्या हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि टाइटैनिक जो है वो अपनी पहली ही यात्रा में पूरी तरीके से डूब गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, और दोस्तों उसमें से केवल 5 लोग जीवित बचे थे। तो दोस्तों टाइटैनिक के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की जानकारी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का दोस्तों प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार की युक्ति होती है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जिसके द्वारा हम डूबे हुए जहाज़ों का भी पता लगाते हैं। आप दोस्तों देख लेते हैं और इसमें किसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे चमगादड़ अंधेरी रात में उच्च तार तत्व की पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हुए उड़ता है, और जैसे ही कोई चट्टान सामने आ जाती है, और जैसे ही कोई चट्टान दोस्तों क्या है, सामने आ जाती है, तो ध्वनि के परावर्तन से वह आवाज़ चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाती है। चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाती है। चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से उसे पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोधक है और वह अपना मार्ग बदल देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कार्य करता है। अब आइए देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम भी टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है मानव शरीर का, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी ध्वनि को सुनते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग हेडिंग डालेंगे, मानव करण।
तो क्या है, मानव कर्ण यानी ह्यूमन ईयर। ईयर मीन्स दोस्तों क्या होता है, कान। तो ह्यूमन ईयर यानी मानव कर्ण क्या है, मानव जो कान होता है वो किस तरह का होता है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं। मानव कर्ण, मानव कर्ण 3 हिस्सों से बना होता है। 3 हिस्सों से 3 हिस्सों से बना होता है। मानव कर्ण 3 हिस्सों से बना होता है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से हिस्सों से बना होता है। तो दोस्तों कान के जो हैं वो 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य कर्ण। कौन है दोस्तों, बाह्य कर्ण। एक दोस्तों होता है मध्य कर्ण, और एक फ्रेंड्स होता है अंतःकरण। तो ये कान के 3 पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं हम लोग कि कान के 3 भाग होते हैं। कान एक संवेदी अंग है। कान फ्रेंड्स क्या है, कान जो है वह एक संवेदी अंग है, जिनकी सहायता से हम ध्वनियों को सुन सकते हैं। जिनकी सहायता से हम ध्वनियों को सुन सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं बाह्य कर्ण में क्या होता है। बाह्य कान को कर्ण पल्लव भी कहते हैं। कर्ण पल्लव भी कहते हैं। कर्ण पल्लव भी कहते हैं। यह आसपास से ध्वनि इकट्ठा करता है। यह आसपास से ध्वनि इकट्ठा करता है। यह आसपास से दोस्तों क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। यह ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। दोस्तों क्या करता है, यह ध्वनि श्रवण जो नलिका होती है उससे गुजरती है। श्रवण नलिका के अंत पर श्रवण नलिका के अंत पर एक पतली लचीली झिल्ली कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली कहलाती है। झिल्ली कहलाती है। तो
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि मानव का जो कान होता है दोस्तों, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी ध्वनियों को, अच्छे अच्छे दोस्तों गीतों को, संगीतों को सुनते हैं, अनुभव करते हैं और अपने जीवन को आनंदित बनाते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कान कितने दोस्तों, कान के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। अब आइए दोस्तों इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतःकरण। अंतःकरण, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। अंतःकरण में एक मुड़ी हुई नलिका, एक मुड़ी हुई नलिका कर्णावर्त, एक मुड़ी हुई नलिका कर्णावर्त या कोक्लिया क्या दोस्तों होती है, COCHLEA होती है, होती है, जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है, जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है, जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है। कर्णावर्त में एक द्रव भरा होता है, कर्णावर्त में एक द्रव भरा होता है, कर्णावर्त में एक क्या होता है दोस्तों, द्रव भरा होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। कर्णावर्त का दूसरा सिरा, कर्णावर्त का दूसरा सिरा, कर्णावर्त का दूसरा सिरा श्रवण तंत्रिका से, श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तंत्रिका से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क को जाती है, जो मस्तिष्क को जाती है, जो मस्तिष्क को जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है क्या, अंतःकरण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कार्य विधि क्या होती है दोस्तों, ये किस तरीके से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे हम लोग, कार्य विधि, कार्य विधि। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कार्य विधि क्या है इसकी। जब ध्वनि तरंग का, जब ध्वनि तरंग का, जब ध्वनि तरंग का संपीड़न, संपीड़न कर्ण सतह, कर्ण सतह पर टकराता है, कर्ण सतह पर टकराता है, कर्ण सतह पर टकराता है, तब कर्ण पटह के बाहर का दबाव, तब कर्ण पटह के बाहर का दबाव, बाहर का दबाव बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बाहर का दबाव बढ़ जाता है और कर्णपट्ट को,
और कर्णपट को अंदर की ओर दबाता है, अंदर की ओर दबाता है, अंदर की ओर दोस्तों क्या करता है, दबाता है, अंदर की ओर उसको पुश करता है। जबकि विरलन के समय, जबकि विरलन के समय जबकि विरलन के समय कर्णपट बाहर की तरफ गति करता है, कर्णपट बाहर की तरफ, कर्णपट बाहर की तरफ गति करता है, बाहर की तरफ गति करता है। इस प्रकार कर्णपटः इस प्रकार कर्णपटः अंदर, कर्णपटः अंदर बाहर, पटः अंदर बाहर, कर्णपटः अंदर बाहर कथन करना शुरू कर देता है, कथन करना शुरू कर देता है। कथन करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया कि कान जो है, मानो दोस्तों जो ईयर होते हैं, जो हम लोगों के कान होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। अब दोस्तों इनके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, ये कंपन तीन हड्डियों द्वारा, ये कंपन तीन हड्डियों द्वारा ये कंपन तीन हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं, कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। मध्य कर्ण, मध्य कर्ण कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से, ध्वनि तरंगों से प्राप्त इन प्रवर्धित, प्राप्त इन प्रवर्धित, इन प्रवर्धित दाब परिवर्तनों को, दाब परिवर्तनों को, दाब परिवर्तनों को अंतःकरण को भेज देता है, अंतःकरण को भेज देता है, अंतःकरण को भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, अंतःकरण में ये दाब, अंतःकरण में ये दाब, अंतःकरण में ये दाब परिवर्तन, ये दाब परिवर्तन कर्णावर्त के द्वारा, कर्णावर्त के द्वारा, कर्णावर्त के द्वारा विद्युत संकेतों, विद्युत संकेतों, विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स।
ये विद्युत संकेत ये विद्युत संकेत ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के द्वारा श्रवण तंत्रिका के द्वारा श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क इनकी ध्वनि रूप में मस्तिष्क इनकी ध्वनि रूप में और मस्तिष्क इनकी ध्वनि रूप में व्याख्या करता है। ध्वनि रूप में व्याख्या करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से व्याख्या करता है दोस्तों। तो यहाँ पर बना लेते हैं कर्ण पल्लव। क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले कर्ण पल्लव होता है, यानी जो हमारे बाहरी कर्ण होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? श्रवण नलिका होती है। श्रवण नलिका होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है? कर्णपटय होता है। कर्णपटय होता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है? कर्णपटय के बाद में मुग्धरक होता है। मुग्धरक होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है? अब दोस्तों वापस आते हैं। मुग्धरक के बाद में क्या होता है दोस्तों? निहाई होती है। निहाई होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में वलयक होता है। वलयक होता है फ्रेंड्स। वलयक के बाद में क्या होता है दोस्तों? वलयक के बाद में होता है अंडाकार छिद्र। अंडाकार छिद्र होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है? कर्णावर्त होता है। कर्णावर्त होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है? श्रवण तंत्रिका होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका होती है दोस्तों। उसके बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स श्रवण तंत्रिका के बाद में क्या होता है। इस तरीके से फिर से ऐसे चक्र चलता है दोस्तों। तो उसके बाद में आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ये पूरा मानव का जो कान होता है दोस्तों, जो ह्यूमन ईयर होता है, इस तरीके से कार्य करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका चित्र, देख लेते हैं कि इसका चित्र किस तरीके का बना होता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये मानव कर्ण होता है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या लिखा है? श्रवण नलिका लिखी है दोस्तों। ये यहाँ पर कर्ण दोस्तों कर्ण पल्लव है, यानी ये बाहरी हिस्सा होता है दोस्तों, जो हम लोगों के बाहर की ओर कान निकले होते हैं दोस्तों। ये जो पार्ट होता है अंदर अंदर का दोस्तों, ये मुग्धरक पार्ट है दोस्तों। वहीं अंदर ये दिखाई पड़ रहा है, ये निहाई पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर निहाई वाला पार्ट दोस्तों लिखा है। वहीं पर दोस्तों ये देख लेते हैं, ये वलियक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अंडाकार छिद्र होते हैं दोस्तों कान के अंदर। ये श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, श्रवण तंत्रिकाएं हैं। ये वाला दोस्तों जो पार्ट है, ये जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है दोस्तों, सीप के टाइप का, ये दोस्तों क्या है? कर्णावर्त है दोस्तों। वहीं पर क्या है? यूस्टेडी नलिका है फ्रेंड्स। ये क्या है? यूस्टेडी नलिका यहाँ पर दी गई है। यूस्टेडी नलिका दोस्तों ये क्या है? श्रवण नलिका है। इस श्रवण नलिका के द्वारा कोई भी दोस्तों ध्वनि जो है हम लोगों के कानों तक पहुँचती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कान के कितने भाग हैं फ्रेंड्स।
तो क्या लिखा है यहाँ पर, बाह्यकर्ण, यानी ये वाला जो हिस्सा है, तो फ्रेंड्स ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बाह्यकर्ण कहलाता है। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये क्या कहलाता है, मध्यकर्ण। दोस्तों वहीं पर जो अंतिम है, जो एकदम से इसकी तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं फ्रेंड्स, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतःकरण। तो दोस्तों अंतःकरण का जो ये हिस्सा है, ये सीधे क्या पहुंचती हैं, जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, ये डायरेक्ट हम लोगों के मस्तिष्क में जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मानव कर्ण जो होता है वो कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कक्षा 9th की दोस्तों जो भौतिक विज्ञान है उसका 5वां चैप्टर था दोस्तों अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों हम लोगों ने ध्वनि नामक पार्ट जो है वो पूरा क्लियर कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो सवाल दिए गए उन सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 30 बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। उसके बाद दोस्तों नया चैप्टर प्रारंभ होगा। तो जब तक दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं फ्रेंड्स नए किसी वीडियो के साथ में। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन बच्चों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी आपके दोस्त पड़ोसी व्यवहारी हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे को दोस्तों ये पढ़ाई भरे जो वीडियो होते हैं वो उन्हें पहुंच सके और उनकी पढ़ाई में सुलभता प्रदान कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।